नहीं, एक मिनट सुनिए। ये जो हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक पर। भाई पेपर जो लीक हमारे नहीं है, सुनिए। मेन मुद्दा है अरे ना, मेन वो पेपर लीक का है। हमें इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। आप अंकल जी को खड़ा कर दो, वो नेतृत्व कर लेंगे, दादाजी, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। दादाजी एक मिनट, दादाजी आप जो है सुनो, दादाजी मत कहिए, चाचा जी मुझे नहीं कहिए। हाँ, आप चाचा। देखिए मैं बताऊं, मैं रिसर्च करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। प्रयास सही दिशा में नहीं हो रहा है। शायद लगता है कि सही नेतृत्व नहीं मिला है। और यह नेतृत्व जो जनता है, मैं ये पूछता हूं, जो डॉक्टर अगर गलत बनेंगे, डॉक्टर अभी साकेत में आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर 50 लोग मर गए, मैंने आंखों से देखा, ट्रकों में भर भर के गायब कर दिया गया। मैं एक बात बताता हूँ, मैं अगर हिंदुत्व को मानता हूँ तो क्या मेरा बच्चा, मेरा भाई डॉक्टर बनने के दौरान नहीं मरेगा इस तरह से? क्या मेरा जो है इलाज करने जाएगा तो नहीं मरेगा? मरेगा दोनों के लोग, चाहे वो दोस्त तो बट गया है दो हिस्सों में, प्रो हिंदू समर्थक और जो है मतलब हिंदुत्व विरोधी, एकदम ऐसे ही बटा हुआ है। इसी के कारण बीजेपी आ रही है बार बार और लगातार मुझे लग रहा है आएगी। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मरेगा तो हमारा ही बच्चा। अगर ये सिस्टम सड़ा हुआ है तो शिकायतें बताइए, अपनी शिकायतें क्या क्या हैं? शिकायतें ये है कि जो सही दिशा से ये आंदोलन नहीं चल रहा है, जो विपक्ष में लोग हैं वो ईडी की छापेमारी होती है, सीबीआई की छापेमारी होती है, करने लग जाते, हमें मार रहा है। यहाँ पर आज भरत तिवारी जैसा लड़का सनकी, उसकी जरूरत है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ वो, जो लोग जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार हैं कि आओ मार दो। अरे मेरे जो एकदम ऑनेस्ट है कि सीबीआई छापा मारोगे, मार लो। ईडी का छापा, तिवारी पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पिस्टल लेकर के पुलिस वालों पे मतलब तान दे रहे थे। कारण क्या है? उसका कारण क्या है? नहीं उस पर नहीं जाएंगे। उसका कारण ये है यही कि जो अब मुद्दे हैं, सुनो, अरे ये देश उस हिसाब से बांट रहे हैं, कोई बांट रहा है, सुनो, वो इसलिए हो रहा है कि कोई कह रहा है 90-10 का नारा है, देश पे 90 राज करेगा। जब तक ये नारे लगेंगे कोई भी देश विकास नहीं करेगा। विकास तब भी करेगा किसी भी सेक्शन का हो, जितना पढ़ा लिखा हो उसको उतनी हिस्सेदारी हो। नहीं, एक मिनट सुनिए। ये जो हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक पर। भाई पेपर जो लीक हमारे है, सुनिए, मेन मुद्दा है अरे ना, वो पेपर लीक का है। हमें इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। आप अंकल जी को खड़ा कर दो, वो नेतृत्व कर लेंगे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मुद्दा हमारा पेपर लीक है। एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। इसके अलावा मैं उसी पर आया हूँ दादाजी। अरे सुनिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं दादाजी पेपर लीक का मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की हमारी यहाँ पर मांग है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है अच्छा है, जो भी हमारा नेतृत्व कर रहा है वो अच्छा इंसान है। भाई एक मिनट दादाजी, आप जो है सुनो, दादाजी मत कहिए, चाचा जी मुझे नहीं कहिए। आप चाचा जी। सर लैंग्वेज थोड़ा तरीके से रखिए। आप मीडिया से के सामने बात कर रहे हैं, कैमरा ओपन है, ठीक है? आप पॉइंट की बात कीजिए। आप उनको दादाजी क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, नेतृत्व, अगर हम 140 करोड़ लोगों का देश है, इतना बड़ा मुद्दा है कि नकली डॉक्टर 12 साल नहीं 14, 15, 18 साल से बने जा रहे हैं, बार बार रिपीट हुए जा रहा है। जो सरकार आती है उसी में हो रहा है। इसमें अगर 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग भी अगर हम इकट्ठे हो जाएं दिल्ली में, तो 2 मिनट लगेंगे सरकार को रिजग्नेशन देने में। ये सरकार चली जाएगी। कहीं ना कहीं हम बटे हुए हैं। हमें दिल खोलना पड़ेगा, सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके होगा। सर इंस्टाग्राम पे तो 22 मिलियन दिखाते हैं सीजेपी वाले भी, लेकिन यहाँ 1000 लोग नहीं दिख रहे हैं। देखिए 22 लोग इसलिए देख रहे हैं, सुनो, मैं वही बता रहा हूँ भाई साहब, 22 करोड़ लोग सच में नाराज हैं, सच में नाराज हैं। वो दोनों तरफ के लोग हैं। लेकिन आप अगर उस मुद्दे को सही ढंग से लाओगे, या 22 करोड़ लोग आ जाएंगे दिल्ली में। आप कुछ मुद्दे को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पहले दिन बांट दिया आपने। ऐसा बेवकूफ़ी वाला आपने कर दिया, जिन्होंने कहा
वहाँ जाम कर दो। तो आप ऐसे लोल बकोलों को लाओगे मंच पे तो वो 22 करोड़ में आधे बट गए, आधे उधर वाले इधर, आधे इधर वाले क्या कह इधर। रहे थे सर, कुछ कह रहे थे आप पीछे? हाँ, आगे आए आप थोड़ा सा। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उसकी बात की जाए। हम यहाँ पे बच्चे की देखिए जो हम जिस सवाल हाँ जिसके लिए हम लोग आए हैं उस बात पे हो। अभी बिहार और बंगाल और ये उड़ीसा की यहाँ पे कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सर, समस्याएं तो समस्याएं होंगी, समस्या लेकिन- लेक पे हम खड़े हैं, वो बात करें तो ज़्यादा बेटर है। जिस हाँ, बिल्कुल, ये भी Are you talking about people? कि पीपल क्यों नहीं आए 22 मिलियंस? तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं, मुद्दा कैसे नहीं, बात तो हुई ना, जैसे कि 22 मिलियन दिखता है तो यहाँ इतने लोग नहीं आए। मेरे तो सवाल है सर आपको। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत अलग अलग स्टेट पे जाके प्रोटेस्ट हुआ है। आप अलग अलग स्टेट में जाके जाओ, अलग अलग स्टेट में जाओ, बहुत सारी जगह हुआ है प्रोटेस्ट। आप वहाँ पे जाके देखिए कि कितने लोग आए हैं। यहाँ तो ये तो कोई सवाल नहीं है ना देखिए कि मैं बताता हूँ। आप कह रही हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होना चाहिए। हम लोग जैसे आए हुए हैं, हम लोग के लिए कोई ना थर्ड एसी का टिकट लिए हैं। हम लोग अपने जर्नल से जैसे तैसे, मैं बिहार से आया हूँ, तो हमारे जैसे अगर जो पीड़ित है जिसके बच्चे गए हुए, ये बताइए अभी वो अपने बच्चे की गम भुलाया नहीं है, वो हमारे सामने रिप्रेजेंट कैसे होगा, आपके सामने रिप्रेजेंट कैसे होगा? जिसके बच्चे गए हैं, जिसकी बच्चियाँ गई हैं, वो आस पास के उसको तो बार बार उठा रहे हैं, उसके पानी मार रहे हैं, उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रीट करवा रहे हैं कि वो थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा ठीक हो, उस चीज़ से बाहर आए। सदमे में पड़े हुए वो लोग को यहाँ पे कैसे हम लोग कहें कि वो लोग हमारे साथ आज रिप्रेजेंट हो जाए? सर, इन लोगों पे बहुत हमला भी देखने को मिल रहा है, अभिजीत दीपके पे और सौरभ दास, इन लोगों पे। तो क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं लोग ये सब? देखिए अभी जो आपने हमले की बात किया, मैम अभी जो आप बात कर रहे हैं जी। इतना दूर नहीं है। ये जो बगल में संसद है, आपके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। इन सबको जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं, इनकी कान की जांच करवाइए। उस कान की जांच की जो नाम होती है कान की बेरोडोमेट्री जांच, वो जांच करवाइए। उनकी पर्दे का इलाज होए, हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए। जिस मुद्दा पे हम लोग यहाँ पे हैं, हमें इस्तीफा चाहिए। इस बेस पे बात करिए। हाँ, इसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी हम लोग पे तरह तरह की जितनी भी है ये लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी तार पाकिस्तान से जुड़ी है, फंडिंग कहाँ से आ रहा है। तो आप हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे हैं। आप तो घर से मैं कहीं हम लोग कोने से चपक करके तो बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ खुलेआम बैठे हुए हैं। आप आइए, हम लोग का तार देखिए कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, कहाँ से तार हमारी जुड़ी हुई है। अगर हमें कोई किसान या कोई बंधु, हमारा जो पूर्वज है या जो हमारा जो पूजनीय हमारे जो हैं अंकल या चाचा जो भी है, वो लोग अगर अफोर्ड कर रहा है कि बच्चे हमारे भूखे हैं, पीड़ित हैं, यहाँ पे धूप में छाए में बैठे रह रहे हैं, 4 दिन से बैठे हुए हैं, तो वो लोग अगर अफोर्ड कर दे रहा है तो वो फंडिंग का भी ये लोग कह रहे हैं कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। सर आपने कि ये पोस्टर ले रखा है, क्या का मतलब क्या है? देखिए हमारा मुद्दा सीधा सिंपल है एजुकेशन के लिए, जो कि ये पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक खाली पेपर लीक एक ही नहीं हुआ है, उससे पहले भी हुए हैं। मौका तो हम इनको बार बार देते आ रहे हैं। कोई एक पेपर अभी कोई फर्स्ट बार नहीं हुआ है, मौका हम पहले से देता है। उनके 70 से प्लस पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि खाली नीट के ही हुए हैं, उससे और ऐसे GD के और भी CUT के और भी लीक हुए हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा लेके होगा क्या। देखो इस्तीफा पनिशमेंट होती है, जो कि अगर छोटा बच्चा भी होता है और वो स्कूल में जाता है और वो लेट हो जाए या वो अपना होमवर्क नहीं करता है, तो टीचर उसको भी पनिश करता है, चाहे वो उसको हल्का सा मार के या हल्का सा डांट के या उसको पनिश करके या उसके शिकायत करके उसको पनिश किया जाता है, ताकि वो आगे नहीं करे। वही हम करना चाह रहे हैं। क्या सर आपको पता दिख नहीं रहा? क्या सर हम आज चौथा दिन हो गया प्रोटेस्ट करते हुए। आज तो मौसम ठीक है, बाकी कल कुछ ज़्यादा गर्मी थी, पर हम तब भी वही प्रोटेस्ट चलता रहेगा।